इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एडवर्टीजमेंट और वो भी डिजिटल पे वो क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एडवर्टीजमेंट बेसिकली मार्केटिंग का एक टूल है, यानी कि एड्स आप तब चलाते हैं जब आपने मार्केटिंग को तेज करना होता है। लोगों को लगता है कि जी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग दो अलग चीज़ें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में आप जो भी काम आप अपनी बिजनेस को मार्केट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वो जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं अपनी बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए, उस सब चीज़ों में मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट भी एक एक्टिविटी है। और आप ये तब करते हो जब आपको लगता है कि बाकी चैनल से आपके पास बिजनेस नहीं आ रहा, लेकिन ये आप तब भी करते हो जब आपको लगता है कि हाँ बाकी से भी आ रहा है लेकिन हमें और लेकर आना है, तो हम क्या करें। तो आप बेसिकली आप एड्स भी चलाते हैं। अब लोगों को एक झिझक है ऐड से, वो इसलिए क्योंकि एड्स पे आपके रोज़ाना पैसे जा रहे होते हैं। एसईओ लोग कर लेते हैं, सोशल मीडिया लोग कर लेते हैं, उनको लगता यह है कि वो फ्री में हो रही है, जबकि एक्चुअली फ्री में कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपनी ऐड खुद चला रहे हैं तो आपका भी टाइम लग रहा है और आपके पैसे भी लग रहे हैं, लेकिन अगर आप एसईओ कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो वहाँ पर भी तो टाइम एंड एफर्ट लग रही है। सोशल मीडिया में भी आपकी टाइम एंड एफर्ट लग रही है। सो यहाँ पर भी आपके पैसे तो लगेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि डायरेक्ट प्लेटफॉर्म को पैसे क्रेडिट कार्ड से जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये पैसे ज़ाया हो रहे हैं। ये गलत तरीका है एडवर्टीजमेंट को समझने का। एडवर्टीजमेंट बेसिकली आपके बिजनेस को चौथे गियर में डाल सकती है। सो अगर आप बाकी काम जो कर रहे हैं वो अगर आप स्लो चल रहे हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट फास्ट लेन में लेके जाएगी, जिससे आपका बिजनेस जो शायद अदरवाइज 6 महीने में अचीव करता है, तो शायद यहाँ पर 6 दिन में या 6 हफ्तों में अचीव आप कर लेंगे। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूँ तो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर सोशल मीडिया की या आपने गूगल एड्स चलाए, तो जब तक कि आप एसईओ के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू जब तक कि आप ऊपर नहीं आ जाते, ऑर्गेनिक रीच नहीं लेते, आपका सेल नहीं होगी। उसमें क्या होता है, मैं अगर आपके पेज को फॉलो नहीं करता तो मेरे तक आपका कंटेंट नहीं पहुंच रहा। अब आपका कंटेंट मुझ तक कैसे पहुंचेगा? फेसबुक, गूगल या बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बने ही इस काम के लिए कि वो ऑडियंस का डेटा बेचते हैं और साथ ही एडवर्टाइजमेंट से पैसे लेते हैं। यानी कि फेसबुक फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, टिकटॉक फ्री है, सब चीज़ें फ्री हैं, गूगल भी फ्री यूज़ करते हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ से बनाते हैं? वो डिज़ाइंड हैं कि वो लोगों के लिए फ्री है, बट बिजनेसेस उनको पैसे देते हैं उन ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। तो अगर मैंने आपके बिजनेस को देखा भी नहीं, लाइक भी नहीं किया, तो आप मेरे तक अपनी प्रोडक्ट कैसे लेके आएंगे जब तक कि आपको ये ही नहीं होगा कि अच्छा आप ऐड नहीं चला रहे, तो आप मुझे टारगेट नहीं कर सकेंगे। सो उस सूरत में ऐड अगर आप चलाते हैं, चाहे आप 100 रुपये का ऐड चलाएं, यानी कि जितने का आप एक बर्गर खा लेते हैं उतने का आप महीने के ऐड चला सकते हैं। आप अगर 100 रुपये का भी ऐड चलाते हैं तो आप उस पोजीशन में अपने ऐड को प्लेस करते हैं, अपने मैसेज को प्लेस करते हैं जहां पर अदरवाइज आपको जगह ही नहीं मिल रही। सो इसको मैं ऐसे कहता हूं कि जो रेस आप लड़ नहीं रहे वो रेस जीतेंगे कैसे। सो मार्केटिंग एक रेस है, यानी कि आपका बिजनेस जो है उसको अगर ग्रो करना है, उसको आपने तेजी से आगे लेके जाना है, तो आपको रेस लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके कंपेटिटर्स हैं वो कोई जगह खाली छोड़ के नहीं बैठे हुए, वो आपकी मुसलसल अपनी रेस में लगे हुए हैं। सो अगर आपने किसी को बीट करना है और आपने अगर अपनी मार्केट करनी है तो आपको रेस में उतरना पड़ेगा और रेस लड़नी पड़ेगी। सो अगर आप एड्स चलाते ही नहीं हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं कर रहे। एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो कि 6 चीज़ें मैंने आपको बताई, उसकी आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं। तो जो जो रेस आपने लड़ी नहीं वो जीतेंगे कैसे? तो उसके लिए यू हैव टू बी इन दैट रेस, ताकि आपको वो प्रीमियम लोकेशन मिले जो कि सिर्फ एडवर्टाइजर्स को मिलती है। अगर आप गूगल के एड्स को देखें तो उसमें अगर सर्च कुछ करें, आपका कीवर्ड सर्च हो रहा है, तो जो पहले 4 रिजल्ट्स हैं वो एड्स के लिए स्पेसिफिक उन्होंने बाउंड किए हुए हैं। यानी कि अगर आप ऐड चलाते हैं और आपके कीवर्ड के अगेंस्ट आप ऑर्गेनिक ऊपर नहीं आ रहे, तो आप ऐड चलाएंगे और ऐड चला के आप टॉप 4 पोजीशन में या बॉटम 4 पोजीशन में आप जगह ले सकते हैं। अगर आपने मेरी फेसबुक प्रोफाइल में, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में पहुंचना है, जो कि तब तक आप नहीं आ सकते जब तक मैं आपको लाइक ना करूं, तो आप ऐड चला सकते हैं। तब आपको फेसबुक ये अलाउ करेगा कि आप यूजर्स की प्रोफाइल में अपना ऐड दिखा सकते हैं। सो ये वो जगह है जो आपको अदरवाइज मिलनी भी नहीं थी। ठीक है, तो अगर आप ऐड को इस तरह से सोचेंगे कि शायद मैं पैसे बचा लूंगा, तो ये आप इसको ऐसे सोचने के बजाय इस तरह से सोचें कि अगर मैं लेट्स से 1000 रुपया लगाता हूं तो मैं कितने कमा लेता हूं। जब भी ऐड या मार्केटिंग का बजट कैलकुलेट होता है, जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI बोलते हैं, तो उसको आपने कैलकुलेट करना होता है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। यानी कि अगर आपने एड्स चलाए हैं तो डेली कैलकुलेट करने के बजाय इसको महीने बाद देखें कि अच्छा एक महीने में मैंने 10,000 के ऐड चलाए तो सेल्स कितने हज़ार की है। तो अगर तो आप अपने ऐड चलाने से सेल्स ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको ऐड दुखेगा नहीं, बिकॉज कि वो आपको पैसे बना के दे रहा है। अगर आप ऐड नहीं चलाते और सेल्स भी नहीं हो रही तो आपने कुछ गेन नहीं किया। तो थोड़े पैसे लगाकर ज़्यादा पैसे कमा लेना, इट्स अ सिंपल स्ट्रैटेजी जिसको लोग पूरी दुनिया में करते हैं,
بس صرف فرق اتنا ہے کہ آپ کو ڈیجیٹل پہ کرنا ہے. اگر آپ اخبار میں دیکھیں تو بے شمار لوگوں نے ایڈ لگائے ہوتے ہیں, اگر آپ بل بورڈ دیکھیں تو بے شمار لوگوں نے ایڈ لگائے ہیں, اگر آپ ٹی وی پہ دیکھیں تو ہر وقت آپ کو ایڈ نظر آتے ہیں. تو یہی کام تو ڈیجیٹل پہ بھی ہو رہا ہے, صرف فرق اتنا ہے کہ ڈیجیٹل کے ایڈ زیادہ بہتر, زیادہ ٹارگیٹڈ اور زیادہ مائلیج رکھتے ہیں. یہ زیادہ افیکٹو بھی اس طرح سے ہوتے ہیں کیونکہ آپ اپنی آڈینس کو ایڈ دکھا سکتے ہو. ٹی وی کا ایڈ, اخبار کا ایڈ, بل بورڈ کا ایڈ سب کو دکھتا ہے, اس میں آپ آڈینس سیگریگیٹ نہیں کر سکتے, مطلب آڈینس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے کہ اچھا اس ایج گروپ کو نظر آئے یا اس جینڈر کو نظر آئے, جبکہ ڈیجیٹل ایڈز میں آپ یہ کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل ایڈز کی مائلیج بھی زیادہ ہے, اس کو کیلکولیٹ بھی اچھا کر سکتے ہیں اور آپ اس کی افیکٹیویٹی بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ ایڈ چلائیں, پراپر چلائیں, اچھے طریقے سے چلائیں. خود نہیں آتے تو کسی ایکسپرٹ کو ہائر کریں, اس سے چلوائیں. کیونکہ اگر آپ نے خود ایکسپیریمنٹ کیا جسٹ بیکاز کہ آسان لگ رہا تھا, یہ ایک بٹن دبانے سے ایڈ بوسٹ ہو جاتا ہے, تو وہ کافی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کا ایڈ صرف بوسٹ کرنا ہی مقصد تھا تو وہ رزلٹ آپ کو شاید نہ دے اور آپ کو لگے گا کہ ایڈورٹیزمنٹ اچھی نہیں ہے. جبکہ ایک پروفیشنل ایڈورٹائزر یہ کام کرتا ہے کہ وہ آڈینسز بلڈ کرتا ہے, انٹرسٹ گروپ بلڈ کرتا ہے, وہ سیگمنٹیشن کرتا ہے کہ کس آڈینس کو کس وقت کیا دکھانا ہے, وہ فنل کے مطابق ایڈ چلاتا ہے اور پھر اس کے مطابق رزلٹ بھی لے کر آتا ہے. سو ہمیشہ آپ اپنی ROI کیلکولیٹ کریں, ایک بزنس مین کی طرح سوچیں کہ کس طرح سے آپ کا جو بزنس ہے وہ پیسے بنائے گا اگر آپ تھوڑے پیسے لگاتے ہیں. پیسے بچانے سے پیسے نہیں بچتے, پیسے کمانے سے پیسے بچتے ہیں. تو اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں تو آپ کو زیادہ ایکسپوجر لینا ہے, اور شروع سے لے کے میں ابھی تک آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ مارکیٹنگ میں ایکسپوجر لینا ہے, وہ چاہے آپ کو ایڈ کے تھرو آئے چاہے آپ کو آرگینک کے تھرو آئے. سو جو 4 مارکیٹنگ کے سورسز ہیں جس میں سرچ, سوشل, ڈائریکٹ اینڈ ریفرل ہے, اس میں سرچ اور سوشل کے اوپر جب پیسے نہیں لگائیں گے تو پیڈ سرچ اور پیڈ سوشل آپ کا ایکٹیویٹ نہیں ہوگا.